Good morning, guys. Giving you a fresh view from my backyard. So, welcome again to my vlog. और अक्टूबर वीक का जो रूटीन है उसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं वापस आ गया हूँ। और आज मैं घर के अंदर ही शूट करूँगा। ये मेरा ऑफिस है जहाँ से मैं आपके साथ ये vlog कंटिन्यू करूँगा। सबसे पहले तो जिन लोगों को ये नहीं पता है कि मैं कौन से रूटीन की बात कर रहा हूँ, क्या चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, तो वो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना के डाल दी है। सितंबर पूरे मंथ का मैंने वीडियोस वहाँ शेयर करें। और आज पहला वीडियो मैं अक्टूबर मंथ के लिए बना रहा हूँ। अक्टूबर मंथ मेंटल हेल्थ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाई जा सके। और इस साल की जो थीम है वो इन्वेस्टमेंट और मेंटल हेल्थ पर है, जिसमें फिनेंशियल और अदर एस्पेक्ट्स इंक्लूड करें। बिकॉज़ कोरोना कोविड के कारण जितना भी डिस्ट्रेस हुआ है, काफ़ी लोगों की लाइवलीहुड बहुत बुरी तरीके से हैम्पर हुई है। ये थीम के साथ ही लोग मेंटल हेल्थ मंथ सेलिब्रेट करेंगे। एंड 10 अक्टूबर को होता है। I am going to publish a small vlog also about how I managed my financial stuff throughout this pandemic and कैसे मैंने प्लानिंग करके रखी और कैसे फाइनेंशियल स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सो vlog is almost structured and ब्लॉग विल बी पब्लिश्ड ऑन 10th अक्टूबर एंड वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप ये 10th अक्टूबर को वीडियो 10th अक्टूबर के बाद देखते हो तो। ओके, तो शुरू करते हैं। मेरा नाम वरुण नामदेव है, भोपाल से बिलोंग करता हूँ। और सितंबर पूरा मैंने एक एक्सपेरिमेंटल रूटीन ट्राई किया जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने शेयर करें और मेरे को एक्सपीरियंस हुए हैं। उसी को ट्वीक किया मैंने, थोड़ा सा डांसिंग ऐड कर दिया। वीलॉग को मैंने कंसिस्टेंट रखने के लिए उसको वीलॉग एज ए एक्टिविटी मैंने चार्ट में ऐड कर दिया। और इसके अलावा मैंने जो पुरानी मेरी एक्टिविटी थी उनको थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है। तो मैं शेयर करता हूँ एक प्रोग्रेस क्या रही इस बार की। तो मेरा टारगेट के अकॉर्डिंग जो मैंने सोचा था वो मैंने सारे अचीव किए, जिसमें साइकिलिंग, रनिंग, बुक रीडिंग, मेडिटेशन एक पार्ट थोड़ा सा रह गया, जर्नलिंग मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो किया है। देन जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें करी हैं इस वीक में वो है डांस, कुकिंग, डॉक्यूमेंट्रीज ज़्यादा देखी हैं। एंड जो मीटअप मैंने एक सोचा था वो मीटअप और वेबिनार जो मैंने एक एक्टिविटी रखी थी वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ है। जब मैं डिज़ाइन कर रहा था रूटीन तो मेरा दिमाग में पर्पस ये था कि पिछले बार मैंने डिसिप्लिन को डेडिकेट किया था। अल्टीमेट मेरा जो पर्पस था डिसिप्लिन अचीव करना था। इस बार जो मेरा पर्पस है डिसिप्लिन के साथ साथ कैसे फ़ोन का जो स्क्रीन टाइम हो रहा है हमारा, हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसको मैं कैसे कम कर सकूं। तो इसके पहले जितना मैंने फॉलो कर रहा था अपने वेलबींग मोड को इस फ़ोन पर, तो मैंने जो स्टडी किया और जो मेरे को डेटा मिला उसमें आई वॉज स्पेंडिंग अराउंड 9 to 10 आवर्स ऑन माई फ़ोन। अगर एवरेज देखो तो 8 आवर्स। तो ये मेरे को थोड़ा लाइक शॉकिंग लगा कि अनकॉन्शियसली और पता नहीं क्यों कैसे हम इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं, तो उसी को क्यों ना कंट्रोल किया जाए। तो इस बार का मेरा मोटिव यही रहा है कि मैं फ़ोन का जो स्क्रीन है उसको कम यूज़ करूँगा। अगर मुझे रीडिंग भी करनी है, ऑनलाइन रीडिंग, तो मैं लैपटॉप पे करूँगा। तो ये सोच के मैंने ये अपना पर्पस बांध के रखा है। तो अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ मैं, तो ये फर्स्ट वीक मेरे लिए टायरिंग था। और क्योंकि हर बार होता ही है कुछ नया एक्सपेरिमेंट शुरू करो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे कि ये फ़ोन के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, अभी तो मैं इसको फ्लाइट मोड पे डाल रहा हूँ, खैर, तो कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो वो अडेप्ट करने में टाइम लगता है। इस वीक भी मेरे को वही दिक्कत आई, फर्स्ट जो वीक रहा है इसलिए। बट मैंने सोचा नहीं था ऐसा, मैंने अज्यूम कर लिया था कि सितंबर मेरा बहुत सही निकल गया, एट द एंड ऑफ द मंथ बहुत स्मूथ हो गई थी चीज़ें, तो अक्टूबर का फर्स्ट वीक भी हो जाएगा, जिसके कारण मेरे को थोड़ा सा टफ रहा, हार्डशिप रही। होती है ये चीज़, नई लर्निंग एक और है, सो लेट इट बी। तो कुछ भी नया कंक्लूजन ये, कुछ भी नया स्टार्ट करो तो फर्स्ट
7 डेज़ आपको बहुत थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हाइलाइट्स में शेयर करता हूँ। मैंने बुक रीडिंग कंटिन्यूसली करी है। मेडिटेशन एक दिन नहीं कर पाया, कल नहीं कर पाया, बाकी हर दिन मैंने मेडिटेशन किया है। और बुक्स में मैं अभी पढ़ रहा हूँ अक्टूबर जंक्शन। पता नहीं कैसे ये कोइंसिडेंस हुआ, अक्टूबर शुरू किया और ये बुक शेल्फ में रखी हुई थी तो पढ़ रहा हूँ। देन ये बुक रुजुता दिवेकर की, डोंट लूज़ योर माइंड, लूज़ योर वेट। तो कि इतने टाइम से मैं सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ तो मेरा वेट लॉस काफ़ी हुआ है। तो मैं बस वही स्टडी करने के लिए कि क्या है, क्या रीज़न्स हैं, क्यों वेट लॉस हो रहा है और कितना करना चाहिए। तो रुजुता दिवेकर को मैं फॉलो भी करता हूँ और मेरी फ्रेंड से मैंने ये बुक ली है। देन डॉक्यूमेंट्रीज़ में मैं एक 100 ह्यूमंस करके नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है, दैट इज़ इंटरेस्टिंग, देख सकते हो। 6 या 7 एपिसोड हैं आई थिंक। देन आवर प्लानट मैंने और आधा कंप्लीट कर दिया। ये 2 चीज़ें रही हैं। हाँ, फिज़िकल एक्टिविटीज़ मैंने आर्म्स का डाला था, मैंने कोर वर्कआउट कम करके आर्म्स पे करूँगा। तो बैंड बज गई मेरी आर्म्स, मतलब क्योंकि पहले से ही मेरे को वीकनेस फील हो रही थी थोड़ी सी कि आर्म्स और शोल्डर पे मैंने काफ़ी टाइम से काम नहीं किया। तो इस वीक जो मैंने 2 वर्कआउट किए उसमें अभी बॉडी विल टेक टाइम, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं अपने आप को। सो पुशअप्स एंड देन थोड़ा सा बॉडी वेट लिफ्टिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करी हैं। और योगा के भी जो मेरे सेशंस होते हैं, जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें भी योगा में जो आर्म्स और अपर बॉडी के जितने सेशन होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। योगा भी मैंने एक दिन मिस किया है, 4 दिन रखा था, एक दिन नहीं कर पाया। रनिंग मैंने जो करी है इस बार 1 किलोमीटर और ऐड हो गया है, मतलब अभी तक का मेरा लॉन्गेस्ट रन रहा इस ड्यूरेशन में 7 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई ज़्यादा पेन वेन भी नहीं हुआ एंड इट वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट फीलिंग आफ्टर फिनिशिंग इट। सो होपफुली एट द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल ट्राई फॉर 10K। वो मेरा एक गोल बन गया अभी। देन वेबिनार और मीटअप्स मैंने एक एक्टिविटी डाली थी, तो वेबिनार मैंने अटेंड किया। ऑरेंज आउल परसेप्ट करके एक स्टार्टअप है भोपाल में, दे आर डूइंग अ सीरीज़ ऑन मेंटल हेल्थ, उससे जुड़े हुए एस्पेक्ट्स के बारे में। आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव वन सेशन, स्मॉल वर्कशॉप अबाउट फिज़िकल वेलनेस। देन उसी सीरीज़ के पार्ट में आनंदिता का पहला सेशन था, ने जो बात करी पूरे सेशन में वो थी सोशल सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। बहुत सारी चीज़ें रिलेटेबल थी क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था, बट टेक्निकली मुझे नहीं पता था कि क्या है, क्या कनेक्टेड है। लाइक क्रिएटिव जर्नलिंग, जो मैं रूटीन चार्ट बनाता हूँ, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव जर्नलिंग, ये मेरे को पता नहीं था। सो इट वॉज़ अ गुड सेशन। देन मिला भी लोगों से, साइकिलिंग करते करते इधर उधर घूमा भी हूँ, काफ़ी अच्छा रहा ये। एक थोड़ा सा अजीब फीलिंग इस बार इस वीक रही है। वो एक परसों की बात है, मैं बहुत रेस्टलेस फील कर रहा था बिकॉज़ नींद ही नहीं आ रही थी। और ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ गलत हुआ हो या कोई बुरी न्यूज़ आई हो, एवरीथिंग वाज ओके, बट आई डोंट नो, लाइक कभी कभी इमोशनली आप कनेक्ट कर जाते हो, कुछ चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं। सो आई वॉज रीडिंग समथिंग दैट टुक मी टू द पास्ट एंड कहीं मुझे थोड़ी सी चीज़ें हिट करी एंड आई वॉज फीलिंग रेस्टलेस बिकॉज ऑफ दिस। तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया एंड उसी की वजह से अगली मॉर्निंग मेरा योगा मिस हुआ और यही है। सो कभी कभी होता है ये, तो ये एक अजीब फीलिंग थी। आई डोंट नो कैसे कंट्रोल होगी, क्या होगा, बिकॉज़ यू नेवर नो कि अचानक से कोई चीज़ सामने आती है या कोई चीज़ आप पढ़ लेते हो या कुछ ऐसा देख लेते हो तो कुछ पास का कुछ ना कुछ ट्रिगर कर जाता है एंड आप ओवरवेल्म हो जाते हो उस चीज़ को लेके। सो दीज थिंग्स आर नॉट योर कंट्रोल बट इट हैपेंड, सो इट्स फाइन, आई एक्सेप्टेड इट, दैट इज़ ओके। बाकी मैं मार्केट काफ़ी घूमा हूँ इस क्योंकि मेरे को कुकिंग करना था, कुकिंग मैंने एक्स्ट्रा करी है तो काफ़ी सारी सब्जियां खरीदी हैं मैंने। और बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे कि तुम ग्रीन वेजिटेबल्स पे कुछ फ़ोटो नहीं डालते हो, स्टोरीज़ नहीं डालते हो, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इस बार कलरफुल रखता हूँ, वेजिटेरियन चीज़ें ही ट्राई करूँगा। तो देन बीन्स एंड ऑल, ये सारी सब्जियाँ लाया, मेथी लेके आया,
और ये पता चला कि मार्केट में सब्ज़ी बहुत महंगी है भाई, सब्ज़ी अंडे चिकन सब कुछ महंगा हो रहा है भाई। मतलब जो प्याज 10 रुपये किलो मिल रही थी वो 40 रुपये किलो मिल रही है। देन जो अंडे में लेके आता था वो 130 रुपये की एक ट्रे आती थी, वो अब 180 190 की मिल रही है। बहुत महंगाई बढ़ गई है, मतलब फ्रूट्स भी महंगे हो गए हैं। सो फिनेंशियल स्ट्रेस वाला जो पार्ट है वो समझ में आता है कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे प्लान करना इम्पोर्टेंट है। सो यही है। तो अभी मैंने जोड़ लिया है इस अक्टूबर में, आई विल कैलकुलेट माई एक्सपेंसेस ऑल्सो कि कहाँ कितना जा रहा है। रही बात एक्सपीरियंस की तो इतना ही है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं ज़्यादा बुरा भी नहीं, मिक्स्ड रहा। एंड होपफुली बाय द नेक्स्ट वीक मैं और अडेप्ट कर लूँगा। मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत बेटर हो गया है। सो मेरे लिए बहुत इजी हो रही हैं ये चीज़ें, रूटीन को एक्सटेंड करके भी कंट्रोल कर पाना। सो दिस इज़ गोइंग गुड। प्रैक्टिस और अवेयरनेस आपको रहे, मतलब आप कंसिस्टेंस हो और माइंडफुली चीज़ें सोच के कर रहे हो तो चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। तो यही है, यही कहना चाहूँगा बस, जो भी कर रहे हो कंसिस्टेंटली करते रहो, इट विल हेल्प यू। और मुझे पता चला बहुत सारे लोगों ने रूटीन प्लान करना चालू कर दिया है, चार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं एंड फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोगों के कॉल भी हैं, कुछ लोग मिलने भी आए साइकिलिंग के टाइम पर। रतन वॉज वन ऑफ दम एंड ही कॉल्ड मी कि वरुण भाई मैंने साइकिलिंग शुरू करी है एंड मैं भी फॉलो कर रहा हूँ रूटीन एंड मिलना चाहता हूँ, थोड़ा साइकिलिंग के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो कल हम लोग वन विहार गए, उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो इतना लंबा राइड कर पाएंगे, तो 5-6 किलोमीटर चला रहे थे, मैं उनको लेके गया, साथ साथ चलाई एंड वी कंप्लीटेड अराउंड 24 किलोमीटर इन अ वन राइड। तो उनका भी काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मेरे को भी अच्छा लगा मिलकर। तो दिस इज़ impact and these kind of feedbacks are very precious to me and this keeps me motivating for the thing which I'm pursuing. So this is the best thing happening. This is why I'm continuing experience sharing for October also. And आई हैव वन रिक्वेस्ट कि जो लोग मेरे को पर्सनली जो भी चीज़ें भेज रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स, एप्रिसिएशन, वो अगर यूट्यूब के इस लिंक पे करेंगे, मतलब आपको जो भी शेयर करना है, जो भी आप कहना चाहते हो, वो एक पॉइंट तक ठीक है व्हाट्सएप पे आप बोल सकते हो, बट वो अगर यूट्यूब पे दोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर माई चैनल एज वेल एज द पीपल हु आर रीडिंग इट। जो कमेंट सेक्शन पढ़ रहे होंगे उनको लगेगा कि और लोग भी कर रहे हैं, तो उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, मैं भी एटलीस्ट एक्सपीरियंस करके देख सकता हूँ कि कितना चीज़ें अचीवेबल हैं, कितना टफ लगता है, कितना आसान है। तो दैट विल बी अ गुड थिंग इफ़ यू कमेंट हियर इंस्टेड ऑफ माई व्हाट्सएप स्टोरीज और इंस्टाग्राम स्टोरीज। सो दिस विल हेल्प मी टू डेवलप अ कम्युनिटी, ऑनलाइन कम्युनिटी रेडी हो जाएगी। सो दिस इज़ जस्ट अ रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर कंफर्टेबल प्लीज़ डू कमेंट हियर। एंड हैप्पी मेंटल हेल्थ month for all of you. Lot of good wishes, well wishes, positive energy and energetic vibrations for you. So guys, keep it up, stay active, stay awesome. Baki share jitna as much you can share and open up, please do. It really help a lot. बट मैं ये कहना चाहूँगा कि शेयरिंग की वजह से जो मेरे को अकेलापन फील होता था ना, दैट इज़ लाइक बहुत हद तक कम हो गया है। अभी पहले मैं अकेला रहने में डरता था, बट कुछ महीनों से अकेले पन को मैंने बहुत अलग तरीके से फेस किया है, अलग तरीके से कंट्रोल किया है। एंड ये कहते हैं कि लोनलीनेस से सॉलिट्यूड की एक जर्नी होती है। सो आई एम समवेयर हियर एंड आई फील मच बेटर। ये मेरा एक जो फियर हुआ करता था पहले अकेलेपन का, वो बहुत कम हो गया है। एंड ये हो रहा है बिकॉज आई एम ओपनिंग अप, शेयरिंग माई सेल्फ ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म. यूट्यूब वॉज वन ऑफ दम. सो दिस इज इट गाइज. गुड डे ahead. All the best.